हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार रिपीटेड है। और यहाँ पर मैं आपके लिए डिफरेंसेस के रूप में क्वेश्चन लाया हूँ। पूरी बुक में से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो काफी टाइम रिपीट हुए हुए हैं ना, उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास 9th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको एक काम मेरी तरफ से करना पड़ेगा कि आपको ये जो डिफरेंस है ना, इसमें आपको लाइंस वगैरह खुद डाल लेनी है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ डाल के दे रहा हूँ। और मैंने कोशिश की है कि कम से कम 4 आपको डिफरेंस बता दूं। ठीक है, कहीं कहीं 5 भी बता रखे हैं। तो आपको बस ये करना है कि आप कम से कम 2 लर्न कर लेना। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंट है। तो आप बोलोगे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, केवल इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। ये मोस्टली रिवर्सेबल है, ये वापस आ जाता है। मोस्टली इरिवर्सेबल है, वापस नहीं आता। और मेल्टिंग ऑफ आइस इसका एग्जांपल है। इसका रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पर जंग लगना। अब आ जाओ सेकंड डिफरेंस पर। तो सेकंड जो डिफरेंस है, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि मास और वेट में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, कहीं कहीं 4 दिए गए हैं, कहीं कहीं 5 लिखे हैं आपके लिए। तो पहला है यहाँ पर मास और वेट में क्या डिफरेंट है। तो मास, अगर अमाउंट ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उसकी जो अमाउंट है, जो मात्रा है, उसके अंदर जो क्वांटिटी भरी हुई है, वो मास है। और वेट क्या होता है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना बॉडी पर ग्रेविटी की वजह से, वो वेट है। देखो बिल्कुल छोटा छोटा लिखा गया है। यहाँ पर कांस्टेंट एवरीवेयर रहता है, हर जगह ये उतना ही रहता है जितना है। ये ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता है। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है। इसकी ऐसे यूनिट किलोग्राम है, इसकी न्यूटन है। ये पता है यूनिट मैंने क्यों स्पेशली लिखी है, ताकि एग्जाम में अलग से हमसे क्यूब में आए ना, तो वो भी काम कर जाए। मैंने हर चीज को ध्यान में रखकर ये सारे डिफरेंस बनाए हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, किसी किताब का मास 1 किलो, किसी किताब का जो वेट है वो 9.8 न्यूटन हो गया। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया कि भाई कैसे दिखाते हैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट देखो, सोलर लिक्विड गैस में यह डिफरेंट बताया गया है। तो जो सोलर लिक्विड गैस है ना, तो इसमें फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। ठीक है, शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम फिक्स होता है। जबकि लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम लेकिन नो फिक्स शेप होती है। जबकि गैस में ना शेप फिक्स होती है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोलिड में ना अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और इसमें मीडियम अट्रैक्शन होता है, इसमें वीक होता है। फिर पार्टिकल्स जो होते हैं ना, टाइटली पैक्ड होते हैं इसमें, सोलिड में। और इसमें जो होता है वो लूजली पैक्ड होते हैं। इसमें फार अपार्ट, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इसका एग्जांपल आइस, इसका वाटर, इसका एयर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास फोर्थ। यहाँ पर हमें बोला गया कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंट है। तो होमोजीनियस का ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, और ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। ठीक है, मतलब इसमें ना जैसे पानी में चीनी डालोगे पूरी तरह घुल जाएगी ना, इस तरह से यूनिफॉर्म कहते हैं। सारे पार्टिकल्स के कण एक जैसे होते हैं, पूरी तरह घुल जाता है, इसलिए होमोजेनस है। इसमें जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, इसमें कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं विजिबल होते हैं। इसमें सेम प्रॉपर्टीज होती है पूरे उसमें, इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, इसका सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट है। तो देखिए आप बोलोगे कि इसमें सेल वॉल पेरेंट होती है, इसका ना डायग्राम भी कर लेना। इसमें सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, इसमें स्मॉल और एब्सेंट वैक्यूल्स होते हैं। इसमें लीफ सेल, इसमें चिक सेल आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपको छोटे जी और बड़े जी में डिफरेंट बताना है। तो आप बोलोगे कि जो छोटा जी है ना, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये जो बड़ा जी है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आप पहला बताओगे कि वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कांस्टेंट एवरीवेयर। ये हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, और ये हर जगह सेम रहता है। ये प्लैनेट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स पर डिपेंड नहीं करता। इसकी ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ठीक है, आपको दोनों की यूनिट अच्छे से
आनी चाहिए, क्योंकि अलग से एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसकी वैल्यू लगभग इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का साइन है, ये अप्रोक्सीमेट है, यहाँ पर यही रहता है इसका, ठीक है। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 और आगे ना इसकी यूनिट भी लिख देना ये वाली, ठीक है। यहाँ पे यूनिट लिखना रह गया, ठीक है, लिख लोगे ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। देखो कहीं मैंने मतलब बायो से लिए हैं, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, जहां से मेरे को माइंड में आता रहा ना, वैसे वैसे मैं क्वेश्चन आपके लिए तैयार करता रहा, ठीक है। और जो पुराने पेपर्स में आया उसको देख देख के, ठीक है, उसके बेस पर मैंने पूरे तैयार कर दिया। तो ये जो वॉलेंट्री मसल्स है ना, ये अंडर अवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होती है, क्योंकि हमारी मर्जी के बिना नहीं काम कर सकती ना। और ये नोट अंडर अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये हमारी विश पर काम करती है, ये ऑटोमेटिकली काम करती हैं। जैसे हमारी बाजू हो गई, हमारी लातें हो गई, ये हमारा हार्ट हो गया, हमारा स्टमक हो गया। इसमें बाइसेप्स एग्जांपल दे दिया आपने, इसमें हार्ट मसल्स एग्जांपल दे दी, ठीक है। आप और भी एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है। तो देखो जितना हम चलते हैं ना वो डिस्टेंस होते हैं, टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये जीरो हो सकता है। इसकी यूनिट मीटर है, इसकी भी मीटर ही होती है। जैसे ये 10 मीटर है तो ये 0 मीटर हो सकता है जब हम पूरा गोल घूम कर आ गए, ठीक है। इसलिए राउंड ट्रिप लिख दिया, ठीक है, आप भी ऐसा लिख देना। फिर नेक्स्ट है, और देखो जब आप डिफरेंस करेंगे ना तो बहुत सी चीजें आपको सेम लगने लग जाएंगी और आपको जल्दी से भी आ जाएगा, इस चीजों को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। ये स्केलर होती है, ये वेक्टर होती है। इसमें डायरेक्शन नोट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन नहीं चाहिए तो इसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। इसकी यूनिट तो दोनों की सेम होती है, इसका एग्जांपल हमने दे दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें ना वेलोसिटी में डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, तो हमने ईस्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखो आप, ठीक है। तो आप इस तरीके से बॉक्सेस बना लेना, और वैसे तो स्पेस दे दे के लिखा गया, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंट है। आप बोलोगे इसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में कवर की जाती है, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में कवर की जाती है। जो यूनिफॉर्म है ना उसमें स्पीड जो है रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, इसमें स्पीड चेंज हो जाती है। इसमें जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, इसमें इरेगुलर मोशन होता है। इसमें ट्रेन एट कांस्टेंट स्पीड से रहती है, इसमें कार इन ट्रैफिक रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है, तो आपको यहाँ बताना है। तो एलिमेंट में आप बताओगे कि इसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, ठीक है। और जबकि कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम हो सकते हैं। और ये इसको हम ना ब्रोकन केमिकली नहीं कर सकते, एलिमेंट को इसको हम केमिकली ब्रोकन कर सकते हैं। ये प्योर सब्सटेंस होता है, ये भी प्योर होता है। पता है मैंने इसको क्यों लिखा, आप बोलोगे सर ये तो डिफरेंस ही नहीं है। एग्जाम में ना एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है कि एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ऊपर लिखा था कि इनमें से कौन सा प्योर नहीं है। तो अब बच्चे को मिक्सचर पे टिक करके आना था, और एलिमेंट और कंपाउंड जो है ना वो दोनों प्योर है। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंस ना बता के एक्स्ट्रा भी बताऊं बच्चों को, ठीक है ना। फिर देखिए, अब आप कहेंगे सर फिर हम एमसीक्यू में मतलब ये जो डिफरेंस है लिख दें। देखो 4 नंबर का है, समझ नहीं आ रहा, या तो 2 पॉइंट ही लिखो, ठीक है। आपने 4 लिख दिए तो लिख दो क्या जा रहा है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल तो आपको मैंने बता दिया, इसका ऑक्सीजन, इसका वाटर, आप और भी लिख सकते हैं कुछ। फिर और आपको डिफरेंस पता है तो वो भी लिख सकते हैं आप। ये कह रहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंट है। तो देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्वेश्चन में आंसर है ना, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, इसमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। इसमें जो है रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये बहुत ट्रेसिंग अमाउंट में चाहिए, और जबकि ये रेगुलरली चाहिए, रिक्वायर्ड जितना मेरी बॉडी को चाहिए होता है। ये ज्यादा एनर्जी नहीं देते या बहुत कम एनर्जी देते हैं, या किसी मतलब जो एनर्जी देते हैं ना उनके काम आते हैं ताकि वो एनर्जी दे पाए। ये एनर्जी देते हैं, जैसे आयरन हो गया,
और ये नाइट्रोजन हो गया। ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब इसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा, ये मतलब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंट है। तो आप बोलोगे कि भाई इसमें सीड को होता है मिक्स कर देते हैं एक साथ। ठीक है, इसमें क्रॉप ग्रोथ इन रो, इसमें रोज में लगाई जाती हैं। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, इसमें फिक्स पैटर्न होता है। इसमें रिस्क कम हो जाता है, इसमें बेटर रिसोर्स यूज होते हैं। ठीक है, वीट प्लस ग्राम और मेज प्लस पल्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आपने बुक में और भी पढ़े ना, वो भी आप दे सकते हैं। और मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंट है। तो आप बोलोगे कि ये नेचुरल सब्सटेंस होता है, ये केमिकल होता है। ये सोइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ये क्विक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये इको फ्रेंडली है, ये पॉल्यूशन फैलाता है, ये कंपोस्ट है, इसका एग्जाम्पल मैन्योर का, और इसका यूरिया एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में डिफरेंस बताना है। एक बात और बोलूंगा, जैसे अगर आपको कोई डिफरेंस की पिक्चर पता है ना, तो आप पिक्चर भी बना के आ सकते हैं उसके साथ में, काफी अच्छा एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो पहला यहाँ पर बोला गया कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन में बोलोगे, इसमें ना जो होता है हाई प्रेशर होता है और ये लो प्रेशर रीजन होता है। इसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसमें पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं। ये साउंड वेव में होता है, ये भी साउंड वेव में होता है। ठीक है, और लाउड साउंड रीजन, इसका सॉफ्ट साउंड रीजन। बाकी आप इसका एग्जांपल बता सकते हो, जैसे आपने ये कण पास पास बना दिया, इसमें ये कंप्रेशन हो गया। ठीक है, और जो थोड़ा दूर दूर है ये रेयरफेक्शन हो गया। फिर उसके बाद आपने पास पास बना दिए, तो आपने सी लिख दिया, ये आर लिख दिया, ये सी लिख दिया, ऐसा आपने डॉट डॉट बना दिया, ये आर हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए अब 16 क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड में आपको बताना है। तो आप यहाँ बता दोगे कि भाई जो लाउडनेस है ना, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है पर सेकंड में, और जो एम्पलीट्यूड है ना वो हाइट ऑफ वेव पे डिपेंड करती है। ये कह रहे ये कान के द्वारा सुनी जाती है, महसूस की जाती है, परसीव्ड बाय ईयर। ये पिच के द्वारा डिटरमाइन होती है। ठीक है, और ये लाउडनेस के द्वारा डिटरमाइन की जाती है एम्पलीट्यूड। ये बेसिक बेसिक अच्छे से याद रखना। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती लाउडनेस की। फ्रीक्वेंसी की ऐसी यूनिट होती है हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड की होती है मीटर। ठीक है, और इसमें लाउड साउंड आएगी, इसमें हाई पिच आ जाएगी, इसका बिग वेव एग्जाम्पल आ जाएगा। ये एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आपको एप्लीकेशन बतानी है। अब ये ना मैंने कुछ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन लिए, एप्लीकेशन मतलब यूज वाले। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करने हैं, काफी टाइम रिपीट हुए हुए हैं। तो पहला है, ये डिफरेंस नहीं है ये। ठीक है, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एप्लीकेशन है ऑफ आइसोबार की। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे बताएंगे कि पहला, ये वेदर फोरकास्ट में काम आता है, ये विंड डायरेक्शन में काम आता है, ये क्लाइमेट स्टडी में काम आता है। तो वेदर फोरकास्ट में कैसे करता है, ये प्रेशर को शो करता है, वेदर मैप इसका एग्जांपल होगा। विंड डायरेक्शन में हाई टू लो प्रेशर को बताता है साइक्लोन स्टडी, क्लाइमेट स्टडी की बताता है प्रेशर एंड पैटर्न। ठीक है, मानसून का। और आपने जो बुक में पढ़े हैं ना, बुक में ना आइसोटोप के दे रखे हैं, आइसोबार के नहीं है, तो मैंने आइसोबार के यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो बुक में से आप आइसोटोप वाला कर लेना। ठीक है, जिसमें आपने यूरेनियम का पढ़ा था, कोबाल्ट का पढ़ा था, है ना, वो वाला कर लेना। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड पर आ जाओ। तो अल्ट्रासाउंड में यहाँ पर मेडिकल इमेजिंग के लिए, ठीक है, डिटेक्ट क्रैक्स के लिए और क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो जैसे आप पता है क्या करना, अगर आप ऐसे लिख कर आ जाओगे ना, इससे डिफरेंस समझ सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन लिख के पहले मेडिकल इमेजिंग लिख के, ठीक है, फिर इसका यूज, फिर एग्जाम्पल लिखना, फिर दूसरा पॉइंट डालना, फिर ये लिखना। मतलब सुन भाई, ऐसे करोगे ना तो टीचर को डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप प्रेजेंट अच्छे से कर देना। क्लीनिंग के लिए ठीक काम आता है, ज्वेलरी वगैरह हो गई। ठीक है, तो अब आ जाओ, ये कह रहा है लो ऑफ ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन क्या है। तो वही यहाँ 3 पॉइंट्स में लिखे हैं कि ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन क्या होगा। एक तो ये धरती के जितने प्लैनेट है ना, मतलब जितने प्लैनेट है, धरती भी प्लैनेट है, ये सब घूमते हैं ना। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन जिसे बोलते हैं, अर्थ जैसे एग्जाम्पल है सन का चक्कर लगाती है, ऐसे ये दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। सैटेलाइट का जो मोशन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो ये तीनों, मतलब आप
पहले एक पॉइंट पूरा लिखना, ठीक है, फिर दूसरा लिखना, फिर तीसरा लिखना, ठीक है, नंबर डाल देना। ये तो अलग अलग कलर है ना, तो कहीं फिर इसको वो डिफरेंट ना समझे। तो पहले जैसे पहला पॉइंट लिखा, फिर इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल, ठीक है, ये ऊपर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैटर क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो मैटर जो है ना, मैटर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैटर की डेफिनेशन यहाँ लिखनी रह गई है, तो आपको बता दो, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। सुनाई, और इसकी स्टेट्स की कैटेगरी बतानी है। तो आप बोलोगे इसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऊपर डिफरेंस तो मैंने आपसे कर ही दिया है, ठीक है। सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, जैसे पत्थर हो गया। लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होता है, मिल्क एग्जाम्पल हो गया। कोई शेप फिक्स नहीं होती, ना वॉल्यूम फिक्स होता है, हवा एग्जाम्पल हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है, 3 लो कौन से मोशन के। तो आपको पता होना चाहिए, पहला है फर्स्ट लो मोशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लो ऑफ इनर्शिया, और मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। सेकंड लो मोशन और थर्ड लो मोशन। फर्स्ट लो मोशन क्या कहता है, लो ऑफ इनर्शिया, मतलब कुछ रुके तो रुकी रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी। सेकंड लो मोशन कहता है कि कितना फोर्स लगेगा, ये इसके मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। थर्ड लो मोशन कहता है कि हर एक्शन का अपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है, मतलब अगर कोई चीज आगे जाती है तो वो उतनी पीछे भी जाएगी, मतलब धक्का लगता है बराबर का, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इनको ना अब जो डेरिवेशन वाले फॉर्मूले से भी कर लेना, इनके एग्जाम्पल भी कर लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हमेशा लोगों का आता ही है। जैसे वो बोलेगा कि रस्सी से जो सामान होता है गाड़ी के ऊपर क्यों बांध के रखा जाता है, और वो कौन सा लो मोशन है, बोलेगा फर्स्ट लो मोशन की वजह से बांध के रखा जाता है, क्योंकि अगर गाड़ी रुकेगी तो सामान फिर भी चल रहा होगा, वो आगे गिर जाएगा, इसलिए बांध के रखते हैं। ऐसे ही बस से उतरते समय हमें थोड़ी देर चलना क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो मूवमेंट में होती है, फर्स्ट लो मोशन। सबसे पहले आपको लो बताना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे रीजन दोगे, ठीक है। जैसे पेड़ की पत्ते नीचे क्यों गिर जाती हैं, ठीक है, मतलब जब हवा चलती है तो बोलेगा फर्स्ट लो मोशन की वजह से, ठीक है। और जब बॉल तेजी से आ रही होती है तो हाथ को हम पीछे से क्यों हटाते हैं, ताकि सेकंड लो मोशन, क्योंकि उसका फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हमने हाथ पीछे नहीं हटाया तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोन एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा बुक के अंदर, सिक्का जो गत्ते के ऊपर होता है, तो गत्ते को मारते तो सिक्का अंदर गिर जाता है, क्योंकि सिक्का कह रहा है मैं रुका तो रुका रहूंगा, सिक्का इसलिए नीचे जाता, सिक्का गत्ते नहीं करता, ठीक है, मोशन में नहीं आता कॉइन जो होता है। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।